हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं 31 जनवरी 2024 शिफ्ट 1 के पेपर की। इसका क्वेश्चंस का लिमिट का क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं, ये लिमिट्स में लेबिनिज़ थ्योरम इसका फेवरेट टॉपिक है एनटीए का। हर शिफ्ट में किसी न किसी तरीके से लिमिट्स में लेबिनिज़ थ्योरम घुसा हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में टिपिकल लगता है, पर क्वेश्चन डूएबल है क्योंकि इसमें टाइम लिमिट की होती है। इसलिए आप उस विद इन टाइम लिमिट ये क्वेश्चन करना है, तो आपको देखते ही दिखना चाहिए क्वेश्चन किस का है। ये लेबिनिज़ थ्योरम का है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स लिमिट है। बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना दिया है, इसमें कई चीज़ें घुसा दी हैं एनटीए ने। जैसे पहला तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम ही है, सेकंड इसमें लेबिनिज़ थ्योरम भी है, थर्ड एलएच रूल यानी कि लॉस्पिटल रूल भी लग रहा है, और फोर्थ इसमें क्वाड्रेटिक भी है। हम एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम बाइनोमियल का यूज़ करके ए की वैल्यू निकालेंगे। लेट ए बी द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स इन द गिवन एक्सपेंशन। जब भी हमें सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स आ जाता है तो हम उस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यदि ये जो एक्सपेंशन दे रखा है हम इसमें 1 सब्स्टिट्यूट करें, x की जगह 1 माइनस 2 प्लस 2 की पावर 2023 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 प्लस 2 की पावर 2024, ये आ जाती है 1 इंटू 1 यानी कि 1, यानी कि हमारी ए की वैल्यू 1 आ गई। एक क्वेश्चन तो एक पार्ट तो ए तो निकल गया। अब हम बी निकाल लेंगे। बी निकालने के लिए हमें दे रखा है इसकी जो लिमिट है 0 से x है, और जब भी वेरिएबल लिमिट दे रखी है तो हमारे दिमाग में देखते ही चमक आ जानी चाहिए कि ये एक लेबिनिज़ थ्योरम का क्वेश्चन है। और ये लेबिनिज़ थ्योरम का क्वेश्चन होते ही हमारे लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें देख के पता लग गया इसमें किसका यूज़ होगा। हम इसको ये मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख दिया है बी का एक्सप्रेशन। जैसे ही x टेंड्स टू 0 मैं यहाँ डालता हूँ, ये इसकी लिमिट 0 से 0 हो जाती है। 0 से 0 जैसी इसकी लिमिट हो जाती है तो ऊपर वाला एरिया अंडर द कर्व तो 0 हो गया, इसलिए ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया। नीचे भी x 0 डालता हूँ तो ये डिनोमिनेटर में भी 0/0 दोनों x 0 डाली 0/0 फॉर्म आ गई, और 0/0 फॉर्म लगते ही हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करो और डिनोमिनेटर को अलग से, न्यूमरेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन करो और डिनोमिनेटर का अलग से डिफ्रेंशिएशन करो। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 dy dx ऑफ 0 से x log 1 प्लस टी डिवाइड बाई टी की पावर 2024 प्लस 1 dt, और नीचे x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे लेबिनिज़ रूल लगाते हैं। लेबिनिज़ रूल कहती है अपर वाली लिमिट को अंदर डालो, यानी कि log ये 1 प्लस एक्स हो गया, और ये क्लोज, और ये x की पावर 2024 हो गया प्लस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट जो कि 1 है, माइनस लोअर लिमिट को अंदर डालूँ 0 में टी की जगह, और 0 का डिफ्रेंशिएशन लूँगा दैट इज़ अगेन 0, और नीचे x स्क्वायर का 2x तो हो ही गया है। और इसको मैं दोबारा ढंग से लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू, यह मेरा बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2x x की पावर 2024 प्लस 1। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। जैसे ही मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 डालता हूँ, मैं देखता हूँ ये एक हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म है log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये इक्वल टू 1 है, और ये 2, यहाँ x की वैल्यू 0 डालूंगा तो ये 0 हो गया, यानी कि मेरा आंसर हाफ आ गया, मेरी b की वैल्यू ये हाफ आ गई। यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता, हम इसको तो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यदि आपको नहीं याद तो मैं एक और तरीका बता देता हूँ, मेथड सेकंड b निकालने का। आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख दो log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ x की पावर 2025
+1 प्लस x 1 नहीं, x को मैं अंदर ले गया हूँ। अब हम इसमें LH रूल लगाएंगे, बाहर लिमिट x टेंड्स टू 0 तो थी। जैसे ही हम इसमें अब LH रूल लगाते हैं, LH रूल लगाते ही ऊपर वाले का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो log 1 + x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x × 1, नीचे वाले का ट्वाइस ऑफ 2025 × x की पावर 2024 +1, और बाहर लिमिट तो थी x टेंड्स टू 0। अब x टेंड्स टू 0 जैसे ही डालेंगे, यहाँ पे ऊपर की वैल्यू 1 आ गई, नीचे की 2 और 0 + 1 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू हाफ आ गई, यानी कि हमारी b की वैल्यू हाफ आ चुकी है। a और b हमारा सॉल्व हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हमारे a और b सॉल्व हो चुके हैं, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 2 इक्वेशन दे रखी है और दोनों के कॉमन रूट हैं, और जब दोनों के कॉमन रूट होते हैं तो हमारे पास व्हेन द वन रूट इज कॉमन, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होनी है, यानी कि यदि इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है, तो d = b² - 4ac, दिस शुड बी लेस देन 0। अब हमारा a और b की वैल्यू पता लगी, हमारी इक्वेशन दे रखी 2bx² + ax + 4 = 0 थी। 2bx² + ax + 4 = 0। मैं एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 2bx² + ax + 4 = 0 है। b की वैल्यू हाफ है, तो ये हो गया x²। a की वैल्यू हमने निकाली थी 1, तो ये हो गया x² + x + 4 = 0। यदि मैं यहाँ से इसका d कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ से ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई थी, यदि हम इसको यहाँ से लिखें, x का यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि 1 - 4 × 1 × 4 = 1 - 16 = -15, विच इज़ लेस देन 0, यानी कि d इज लेस देन 0 है। तो इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, यानी कि जो इसके रूट्स हैं वो इस फॉर्म में x + y आइटा की फॉर्म में। जब एक रूट ये है तो एक कॉन्जुगेट रूट होना इसका जरूरी है, यानी कि इसके जो रूट हैं x + y ± y आइटा इस फॉर्म के रूट हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। और जो इक्वेशन दे रखी है, दोनों के रूट्स कॉमन है, दोनों के रूट्स एक रूट कॉमन है और ये कॉन्जुगेट रूट ही है, यानी कि दोनों इक्वेशन के जो अपने को दे रखी है, अपने को दूसरी इक्वेशन दे रखी है cx² + dx + e, cx² + dx + e = 0, यानी कि इसका एक रूट कॉमन है। इन दोनों में एक रूट कॉमन था, एक रूट कॉमन है, पर ये कॉन्जुगेट पेयर्स हैं, यानी कि दोनों रूट कॉमन हो गए, यानी कि दोनों इक्वेशंस आइडल हो गई। और जैसे ही इक्वेशन दोनों आइडल हुई तो c/1 = d/1 e/4, यानी कि c/d/e 1:1:4 आ गया। पर हमें क्वेश्चन में d/c/e पूछा है, ये भी देखने वाली बात है। यहाँ तो चांस वाली बात है, एक ही निकल रहे हैं, नहीं तो आप अलग अलग आते हैं, इसलिए हमारा 1:1:4, यानी कि हमारा ऑप्शन डी आंसर है। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बच्चों, मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है और आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक के लिए धन्यवाद।